फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई सिंधी डिश बनाने वाले हैं जो है भुगी भाजी। तो चलिए आपको मैं डिश के बीच में ही बताती जाऊंगी कि हमें भुगी भाजी कैसे बनाते हैं। और सिंधियों में जब भुगी भाजी को आप भुगल पुलाव के साथ खा लीजिए तो फिर क्या बात है। तो भुगल पुलाव की वीडियो मेरी पहले से डली हुई है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। चलिए बनाते हैं। सिंधी भुगी भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए बैगन, आलू। मैंने बैगन आलू को ऐसे मोटे डाइसेस में काट लिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ पानी में, ताकि ये काले नहीं पड़ेंगे। और हमने 2 टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं। इसी के साथ मैंने 3 से 4 प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्ची 4 से 5 और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है और 2 तेज पत्ते। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे कुकर। और कुकर में हम डालेंगे 1 बड़ा टेबल स्पून ऑयल। और जब हमारा ऑयल हीट हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 छोटे कटे हुए बारीक प्याज। प्याज की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये एक गाढ़ी ग्रेवी में बनता है। अब हम प्याज को एक साइड कर देंगे और दूसरे साइड ऑयल में डाल देंगे हम अपने कटे हुए आलू बैगन। नीचे सबसे पहले बैगन को प्लेस करेंगे ताकि बैगन थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, और इसी के ऊपर हम आलू को प्लेस कर देंगे। 1 मिनट तक स्टिल इसी तरीके से छोड़ने के बाद हम इसे मिलाते हुए कंटिन्यू चलाएंगे। अब इसे चलाते जाएंगे जब तक कि हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट कलर के नहीं हो जाते हैं। हमें प्याज को ज़्यादा रेड या ब्राउन कलर का नहीं करना है, हमें प्याज को केवल हल्का सा पिंकिश कलर तक ही चलाना है। और इसी बीच मैं ऐड कर दूंगी जो हमने अदरक लहसुन ग्रेट करके रखा था। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ ग्रेट किया है। और यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको कंटिन्यू दोबारा 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं अभी प्याज का कलर इस टाइम क्या है। अब हमने अपने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं जो कटे हुए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच पिसी धनिया। अब ये ड्राई स्पाइसेस टमाटर के साथ हम दोबारा से इसको कंटिन्यू 4 से 5 मिनट तक लगातार भूनेंगे। इस भुगी भाजी के स्वाद का जो राज है वो इसकी भुनाई ही है। अगर आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी चिपक रही है तो आप थोड़ा सा इसमें 2 या 3 स्पून पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं डालेंगे, बस ज़रा सा इतना कि आपकी सब्ज़ी चिपके नहीं, बीच बीच में आप पानी डाल के इसको 4 से 5 मिनट तक लगातार भूनें। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट मैंने लगातार भुना है और सब्ज़ी कितने अच्छे से, आप कलर देख सकते हैं सब्ज़ी कितने अच्छे से इसमें पूरे फ्लेवर्स आ गए हैं। इस स्टेज पे आप देख लीजिए, ये कलर जब आपकी सब्ज़ी का आ जाए इतनी भुनाई होनी चाहिए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। ये सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनती है, ये बहुत पतली रस नहीं बनती है, तो इसमें कम पानी ऐड करेंगे। ये सब्ज़ी मैंने 2 से 3 लोगों के लिए बनाई है। आप जितने लोगों के लिए बनाएं उस हिसाब से आलू बैंगन और प्याज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें 4 से 5 विसिल आने दीजिए। और अब विसिल खुलने के बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी डिलीशियस बन के तैयार हो गई है और देखने में कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और घर का बना हुआ गरम मसाला। अगर आपको मेरे घर के बने हुए गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी हमारी भुगी भाजी तैयार है और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है ये सिंधी भुगी भाजी का है, सिंधी भुगल पुलाव के साथ। भुगल पुलाव की रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल में है, आप देख सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।